अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज यौम शहादत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। उस हवाले से मौजू आज का मुंतखब किया और वो मौजू शख्सियत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। और मैंने ये भी देखा कि हमारे यहाँ या तशय्यो में अक्सरियत जो है वो इमाम अली और इमाम हुसैन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनके बारे में उनको बहुत कुछ मालूम है, लेकिन दीगर आइमा की ज़िंदगी के बारे में मालूम ही नहीं। उनकी कितनी उम्र थी, कब शहादत हुई, कब विलादत हुई। तो आज इस हवाले से जो मुख्तसर मुतालिया है मेरा, हम आए हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मशहूर है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असली नाम अली है। अली नाम है इमाम का। ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, सज्जाद, ये सारे इमाम के अलकाब हैं। और अबुल हसन इमाम की कुनिया है। इमाम आली मकाम की जो वालिदा हैं उनका नाम बीबी शायर बानो है, जो ईरान के बादशाह, ईरान के शाह की उनकी बेटी थी। और इमाम के वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो खूब देखें, दोनों जगहों से इमाम की वालिदा और इमाम के वालिद दोनों बेहतरीन हैं। और फिर इमाम की जो विलादत हुई वो मदीना में हुई, और 36 हिजरी में हुई। 15 जमादुल अवल या तो 5 शाबान, लेकिन मुस्तनद जो है रवायत वो 5 शाबान है कि इमाम की विलादत इसमें हुई है। खूब। और इमाम की शहादत हुई 25 मुहर्रम, और हिजरी थी 96 हिजरी। शहीद हुए, जहर दिया गया इमाम को अब्दुल मलिक नामी एक शख्स से। और इमाम की ये मुख्तसर जो है वो इमाम का मैंने शख्सियत का बता दिया कि इमाम की ऐसे मुख्तसर शख्सियत का खुलासा कर दिया। खूब। इमाम का नाम अली है। हम देखते हैं कि माशरे में मशहूर, हमारे यहाँ मशहूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, लेकिन इमाम का नाम अली है। खूब। इस बात पर आपने कभी गौर किया कि इमाम का नाम अली क्यों रखा गया? इमाम हुसैन ने अली क्यों नाम रखा? क्यों? क्योंकि बाप का भी, इमाम के अपने बाबा का नाम अली था, इमाम अली अलैहिस्सलाम का नाम अली था, और अपने बेटे का भी नाम अली रखा। खूब। हमारे यहाँ ये होता है कि जब हमारा वालिद गुजर जाता है तो बाद में हम अपने बेटे पर उसका नाम रखते हैं, लेकिन ये कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि जब बाप जिंदा है और उसके मौजूदगी के वक्त भी अपने बेटे का नाम अली रख देना। क्यों रखा इमाम हुसैन ने? इसकी वजह तो होगी, यकीनन इसकी वजह है। वो वजह ये है कि उस वक्त बनु उमय्या की फुल ये जो काविश थी और कोशिश थी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम को ख़त्म किया जाए, इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम को मिटा दिया जाए। और बनु हाशिम और जो आले मोहम्मद थे, जो आले अली थे, उनकी फुल ये कोशिश थी, काविश थी कि अली अलैहिस्सलाम के नाम को बाकी रखा जाए। और उनकी फुल थी कि हम अली अलैहिस्सलाम के नाम को मिटा दिया, ताकि अली अलैहिस्सलाम पर मेंबरों से लानतान हुई और वगैरह। ये सारा मामला जानते हैं कि किस दौर में ये चीज़ें हो रही थी उस दौर में। खूब। इमाम का नाम इस वजह से अली रखा गया क्योंकि इमाम हुसैन ये चाहते थे कि मेरे बाबा का नाम जिंदा रहे, मिटे ना, और यकीनन आज भी जिंदा है। खूब। एक मर्तबा जब हज़रत अली अकबर की विलादत हुई तो इमाम ने उनका भी नाम अली अकबर रखा, अली रखा नाम यानी। तो एक मर्तबा इमाम सैयदुस साजिदीन बाहर गए थे शहर में, तो मरवान इब्न हकम ने इमाम से ये पूछा कि ए फर्जंदे हुसैन, क्यों आपके बाबा को क्या और कोई नाम नहीं मिलता? तो इमाम ने ये फरमाया कि ए मरवान, तू 2 अली से डरता है, 2 अली जो मेरे बाबा के 2 अली हैं उनसे डरता है। अगर मेरे बाबा को 1000 बेटे होते उनका भी नाम मेरे बाबा अली रखते। तो इतनी बचपन में इतनी शुजात इमाम की कि मरवान को ये जुमला सरजद कर देना और मरवान का ज़ुबान बंद करवा देना, ये शुजात है बचपन में। खूब। इमाम की ज़िंदगी के 3 मराहिल हैं। इमाम का बचपन, जिसमें अली अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा थे और बाद में उनकी शहादत हो गई, और इमाम को अली अलैहिस्सलाम ने अपने दादा ने, इमाम के दादा ने गोद में उठाया और ये कहा, फरमाया कि ये फ़र्जंद जो है हुसैन, तुम्हारा जो ये फ़र्जंद है वो बहुत मुश्किलात से गुजरेगा, वो बहुत
جو اس کی زندگی میں مشکلات آئیں گی. خوب. امام کی زندگی کے 3 مراحل، ایک بچپن، ایک امام کی جوانی، اور ایک کربلا کے بعد امام کا جو سلسلہ ہے، کربلا کے بعد تک شہادت تک امام کا جو سلسلہ. تو یہ امام کے 3 حصے. بچپن کا یہ سنا دیا کہ کس طریقے سے، اور اس دور میں ماحول کیا تھا. ماحول یہ تھا کہ بنو ہاشم پر بہت ظلم ہوتا تھا، سیدوں کو قتل کروایا جاتا تھا، اور امام کے جس وقت امام تھے اس وقت حالات بہت برے تھے. یقیناً آپ یزید جیسے سفاک شخص کو جانتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا تھا. اس کے بعد میں امام سجاد کا کربلا کے بعد میں جو امام کا حقیقی جہاد، اپنی جو ہے وہ ماں بہنوں کا بے پردہ دیکھنا اور اپنی پھپھیوں کا بے پردہ دیکھنا، یہ بہت عظیم قربانی تھی امام کی. اور اسی وجہ سے امام کو امامت آئمہ کی تاریخ کا مظلوم ترین امام بھی کہا جاتا ہے. امام حسین بھی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ امام سجاد امام حسین سے بھی مظلوم ترین ہے. خوب. امام زین العابدین یعنی زینت، عابدوں کی، عابد یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت. امام زین العابدین وہ شخصیت تھی، اور امام کے حالات بہت مشکل تھے. خوب. ہر امام کا ایک نہ ایک اپنے دور کا ہتھیار تھا، جس طریقے سے وہ تبلیغ کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کیا دور تھا امام زین العابدین کا. یزید جیسا سفاک شخص اس کے نمائندے حکومت پہ تھے، اور امام کس حوالے سے تبلیغ کرتے ہیں. امام کا بھی ہتھیار میں بتاتا ہوں. ہر امام کا ایک ہتھیار تھا. کسی امام نے جنگ کی، کسی امام نے خطبے لیے، کسی امام نے صلح کی، کسی امام نے کچھ تدبیر اختیار کی تو کسی نے کچھ تدبیر اختیار کی. امام کی جو تدبیر تھی وہ امام کی دعائیں تھیں. امام کی دعا امام کی تدبیر تھی. امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ آپ سنتے ہیں نا، یہ کیا ہے صحیفہ سجادیہ؟ صحیفہ سجادیہ امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. امام نے جو دعائیں لکھی ہیں، مناجات لکھی ہیں، جن میں 15 یا 15 بہرحال مناجات ہیں اور باقی جو ہے وہ دعائیں ہیں. مناجات اور دعا میں فرق یہ ہے کہ مناجات اکیلے ہوتے ہیں، انسان تنہائی میں تنہائی میں مناجات انجام دیتا ہے، اور دعا سب کے سامنے. خوب. یہ مختصر وضاحت امام کی شخصیت کی کر دی. انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو ہم دیکھنے ملے گی امام سجاد کی سیرت کے حوالے سے. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.